विद्यार्थियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भाई पिछला डेरिवेशन आपका जो है हुआ था जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का। आज आगे डेरिवेशन देखेंगे। इसमें जो है जो अगला डेरिवेशन है आपका, ये क्या कह रहा है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखो क्या कहें हमारे पास, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, समान पृष्ठ घनत्व की होगी और धन तथा ऋण आवेशित होगी दोनों प्लेट। एक समान पृष्ठ घनत्व मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, और एक प्लेट धनावेशित होगी और दूसरी प्लेट क्या होगी, ऋणावेशित होगी। समांतर अचालक प्लेटों के बीच क्या निकालना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बाहर भी क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलो देखते हैं यहाँ से हमारे पास जो है जो थ्योरी लिखी जाएगी भाई, इसी के अनुसार थ्योरी लिखी जाएगी। माना कि दो प्लेटें हैं, माना कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित दो प्लेटें हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, जिस प्रकार ये आपकी हेडिंग पड़ी है उसी प्रकार लिखना है। तो यहां से लिखेंगे माना समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की, माना समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, धन तथा ऋण आवेशित दो प्लेटें हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, माना समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित दो प्लेटें हैं। यहाँ अचालक कर लेंगे, दो जो है अचालक प्लेटें हैं, दो अचालक प्लेटें हैं, दो अचालक प्लेट हैं जिनके बीच बिंदु P पर, बिंदु P पर तथा बाहर P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान रखें, थोड़ा सा चित्र बना दिया जाए भाई तो आराम से समझ में आने लगे। हमें सबसे पहले बनाना क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की जो है धन तथा ऋण आवेशित प्लेट बनाना है। तो माना समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित दो अचालक प्लेट है। तो एक प्लेट हो गई हमारी, बिल्कुल ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा, ये एक पहली प्लेट हो गई, इसमें कौन सा आवेश है भाई, धन आवेश है, इस प्लेट पर धनावेश है। और इसी प्रकार एक दूसरी प्लेट है, इसमें कौन सा आवेश है भाई, इसमें ऋण आवेश है, आपका ऋण आवेश है। तो ये आपका ध्यान रखेंगे भाई, यहां से समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, तो ये समान पृष्ठ घनत्व की, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इसका भी पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित दो अचालक प्लेट हैं जिनके बीच बिंदु P पर, इन दोनों प्लेटों के बीच एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बीच बिंदु P पर तथा बाहर, इन प्लेटों के बाहर, इन प्लेटों के बीच में बिंदु P है और इन प्लेटों के बाहर क्या है, बिंदु P डैश है। तो यहाँ पर क्या है भाई, P डैश है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जिस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ मान के चलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, सपोज दैट यहाँ क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को प्लस क्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। तो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा हुआ है। तो ये पहली प्लेट हो गई, सपोज दैट ये दूसरी प्लेट हो गई। तो पहली प्लेट क्या है, धनावेश है, तो ये जो है
पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर क्या रखा है, प्लस Q0 रखा है। तो पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, E1, क्योंकि पहली प्लेट है ये। तो पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई, E1 होगी, और उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, तो यहाँ से ये धनावेश है, ये धन प्लेट है, ये भी इस बिंदु पर भी धनावेश है। धन धन आपस में सदैव क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो पहली प्लेट के कारण, पहली धनावेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E1, उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। तो ये E1 हो गया, बिल्कुल ध्यान रखिए भाई। अब इसके बाद दूसरी प्लेट देखते हैं। दूसरी प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। तो दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E2 होगी, जो चूंकि दूसरी प्लेट की बात कर रहे हैं। दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी, और उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, ये ऋणावेश है प्लेट, और इस बिंदु पर क्या है रखा है, धनावेश रखा है, प्लस Q0 रखा है। तो धन ऋण आपस में क्या होंगे भाई, आकर्षित होंगे। कहने का मतलब ये आवेश इधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये प्लेट का आवेश इधर आने की कोशिश करेगा। तो दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E2, उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, इस बिंदु पर, जो दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा E2 किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। तो ये जो है पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा इधर की तरफ, दूसरी प्लेट के कारण ऋणावेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ E2 हो गया। अब चलते हैं भाई P' पर। तो P' पर देखते हैं यहाँ से, पहली प्लेट के कारण हमने बताया था जिस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर क्या रखा हुआ मान के चलते हैं, एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ मान के चलते हैं। तो इस बिंदु पर क्या रखा हुआ मान के चलेंगे, प्लस Q0, क्योंकि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो यहाँ से जो है पहली प्लेट के कारण, धनावेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगी भाई, तो ये आपका क्या है, धनावेश है, ये धन प्लेट है, ये भी धन है। धन धन क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे भाई, दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है, जो E1 है उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ हो गई। अब इसके बाद दूसरी प्लेट देखते हैं। दूसरी प्लेट आपकी ऋणावेशित है, दूसरी प्लेट ऋणावेशित है। तो दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E2, उसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी भाई, वो ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, और यहाँ पर क्या रखा है, क्या मान के चलते हैं, रखा हुआ प्लस Q0 रखा हुआ मान के चलते हैं। तो ऋण धन आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित का मतलब ये जो है इधर आने की कोशिश करेगा, ये धन परीक्षण आवेश, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो दूसरी प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो क्या होगी, E2 इधर की तरफ, क्योंकि आकर्षण वाली दिशा है भाई, आकर्षण वाली। तो यहाँ से जो है तीव्रताओं की दिशा मिल गई। अब हमें P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1, और वो कैसे निकलेगी, इसके पहले एक डेरिवेशन बताया गया था, हमारे पास डेरिवेशन था भाई, एक डेरिवेशन उसी के अनुसार था। एक डेरिवेशन इसी में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में ही आपका उठा के देखेंगे तो दूसरा डेरिवेशन मिलेगा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट। ये एक प्रकार की जो प्लेट है, ये अचालक प्लेट है, अचालक चादर का काम कर रही है। बिल्कुल ध्यान रखें भाई, प्लेट कह लें या चादर कह लें। अनंत विस्तार की, दूसरा डेरिवेशन देखिए आपका जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा डेरिवेशन करा दिया गया है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता था, E बराबर, हमारे पास क्या होता था भाई, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता था। तो यहाँ से उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा भाई। ये पहली अचालक प्लेट है, दूसरी अचालक प्लेट है। तो पहली अचालक प्लेट कह ले, अचालक चादर कह ले, ये अनंत विस्तार की है। तो अचालक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। उसका क्या होगा भाई, यहां से चलो देखते हैं। बिंदु P पर पहली प्लेट के कारण तीव्रता, तो क्या होगा भाई,
ये जो है आपका क्या है, अचालक चादर का काम कर रही है। अचालक प्लेट है, अचालक चादर है। और अंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार दूसरी प्लेट के कारण, इसी प्रकार दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूसरी प्लेट, दूसरी भी भाई अचालक चादर का काम कर रही है, दूसरी भी अचालक प्लेट है, अचालक चादर है। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है भाई, E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो अब यहां से हमारे पास ध्यान देंगे भाई E1 और E2 का मान निकल आया है। अब आगे देखते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चलो यहां से देखते हैं। तो अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई, यहाँ पर बिंदु P पर दो तीव्रताएं दिख रही हैं, एक E1 है और एक हमारी क्या है, E2 है। तो कुल तीव्रताएं क्या होंगी, जब दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हो तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता, कुल परिणामी तीव्रता क्या होती है, दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो है कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर, एक ही दिशा में है इसलिए दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। अब दोनों का मान रख दीजिए। तो E1 का मान क्या निकाले थे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, प्लस यहाँ से E2 का मान क्या निकला, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से दोनों समान राशियां हैं भाई, दोनों जब समान राशियां हैं, जब कोई दो समान राशियां जुड़ती हैं तो यहाँ से 2 का इंटू हो जाता है। जैसे सपोज दैट ये x रही होती, ये x रही होती, तो दोनों चूंकि समान ही है तो x x मिलकर क्या हो जाता है, 2x। x का मतलब क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों जुड़ गई भाई, कितना हो गया, 2 इंटू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। यही हमारा डेरिवेशन हुआ। अब बाहर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो है तथा बिंदु P डैश पर, तथा बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P डैश पर कैसे निकलेगा भाई, दोनों तीव्रताएं आपकी विपरीत दिशा में दिख रही हैं। यहाँ पर दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में दिख रही हैं। तो यहाँ पर जब एक ही दिशा में दिख रही थी तो दो परिणामी तीव्रता क्या हो गई थी, दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर हो गया है। जब यहाँ पर विपरीत दिशा में दिख रही तो दोनों तीव्रताएं दोनों के अंतर के बराबर हो जाएंगी, अर्थात E बराबर हो जाएगा क्या, E1 माइनस E2, या E2 माइनस E1 कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ से E1 E2 का मान रख दीजिए। तो E1 का मान कितना था, E1 का मान था भाई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, माइनस E2 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे या घट जाएंगे, तो E बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपकी प्लेटों के बीच समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, E बराबर 0 होता है। तो अब इसके बाद भाई आपका एक डेरिवेशन और बचेगा, जो है आवेशित गोलाकार, जो है आवेशित चालक की, आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो डेरिवेशन और करा के भाई ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के डेरिवेशन जरूर आते हैं, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के डेरिवेशन परीक्षा में जरूर आते हैं, काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए।